अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज हुमा शहजाद एंड आई एम एट मरियम हीलिंग सेंटर। आज मेरा फर्स्ट शो है, आज की फर्स्ट एपिसोड है। मरियम हीलिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से आज हम अपना फर्स्ट शो कर रहे हैं। द नेम ऑफ द शो इज गपशप विद हुमा। ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी मोटिवेटेड एंड बी फुल ऑफ एनर्जी व्हेन यू सी दिस शो। आज हमारे पास दो स्पेशल एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं जिनको देख के आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और आप फुल मोटिवेटेड हो जाएंगे और आप चाहेंगे जो इन्होंने किया है इससे ज्यादा आप दुनिया में कुछ करके जाए। आज हमारे गेस्ट हैं मोहसिन नवाज और इनकी वाइफ मारिया मोहसिन। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच। आपने जब इतने जोशो खरोश से कहा तो पीछे मुझे सुनाई दी ऑडियंस की वो तालियां जो कि अपने अपने घरों में उन्होंने बजाई होंगी। जबरदस्त। मैं कुछ ऐड करती जाऊँ इनके इंट्रोडक्शन में कि मोहसिन नवाज, ही इज एन आरजे, ही इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विलिंग वेज, जिसका आपने नाम सुना होगा। और ये एक सोशल इन्फ्लुएंसर है। ये फेसबुक पे मोटिवेट करते हैं लोगों को, सोशली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को बाय हिज मैसेजेस, बाय हिज वीडियोस, बाय हिज वे ऑफ टॉकिंग। तो आज हम इनकी लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे। आपने बहुत अहम तारुफ बीच में जो है वो जो देना था वो रेडियो के वाले से भी है, लेकिन आपके साथ चूंकि गपशप विद हुमा का मतलब तो गपशप विद हुमा है ना। तो रेडियो का मेरा जो प्रोग्राम है FM 103 से, मस्त FM 103 से, ये कोई 15 ईयर्स से हो रहा है, जो कि पाकिस्तान में किसी भी FM चैनल पर कंटिन्यूस किसी भी प्रोग्राम का एक नेशनल रिकॉर्ड है। जबरदस्त। सो जनाब रहेगी गपशप हुमा से। और हुमा आप सवाल पूछेंगी या मुझे आपसे पूछना है? नहीं, मैं आपसे क्योंकि हुमा इनको तो 15 ईयर से आदत पड़ी हुई है कि मुझे तो जो मिलता है वो यूं लगता है कि मैंने उसका इंटरव्यू करना है। मैं आज आपका इंटरव्यू करूंगी। मुझे ये सादत हासिल हुई है कि मैं आपका आज इंटरव्यू करूंगी। अच्छा, मुझे अपने बारे में कुछ बताएं कि आपकी ये जर्नी है ये कैसी रही, आपके जो ऑब्स्टिकल्स है और जो अचीवमेंट्स है आपकी, और आपकी जो लाइफ में मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस आपने जिंदगी में गुजारे हैं, इसके बारे में मेरी ऑडियंस को कुछ बताएं। इस जर्नी में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आए। ओके। और कुछ ऐसी सड़कें भी मिली जहां रास्ता जो है वो नाखुशगवार था। अच्छा। राह हमवार नहीं थी, लेकिन सफर पर चलते रहना ही मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते की कठिनाइयों पर कहीं रुक जाएं, ठहर जाएं और गिर पड़े, तो ये गिरना कोई इतना मुश्किल नहीं, गिरकर उठना असल बात है। ये बहुत अच्छी बात की है आपने। और मुझे लगता है कि मौसी ने उन स्पीड ब्रेकर से ना क्लच और ब्रेक का बेहतरीन इस्तेमाल करके बगैर किसी झटके के गुजरते चले गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है व्यूअर्स आप लोगों के लिए। देखिए, मारिया जब मेरी जिंदगी में आई तो पाकिस्तान में इस हवाले से भी एक खासा यानी इस चीज़ ने लोगों को मोटिवेट किया कि ये माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिफाइड और फिज़िकली फिट शख्सियत थी, और इन्होंने मेरे फिज़िकल चैलेंजेस के बावजूद मुझे लाइफ पार्टनर के तौर पे चुना। तो यूँ हुआ कि अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नज़रों में आई ये बात, और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिली। और कोई आफ्टर द एग्जाम्पल ऑफ आवर मैरिज कोई 11 मैरिजेस बाद में हुई ऐसे ही जिन नॉर्मल लोगों ने स्पेशल पर्सन्स को लाइफ पार्टनर के तौर पे अडॉप्ट किया। ये तो बहुत कितना अच्छा लग रहा है ना कि मौसी अपनी वाइफ की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात है। और वैसे इनकी तारीफ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे मेरा जो हाल बदला, तो वो हाल एक शेर की सूरत में यूँ भी है कि आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। व्यूअर्स देखिए, मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो आपको चेंज कर देती है, बेशक आप जैसे भी इंसान हो। ठीक है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो। अच्छा लगता है ऐसे कपल्स को देख के कि ये इनके फिजिकल चैलेंजेस है, लेकिन ये फिर भी इतनी जबरदस्त नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, बल्कि ये ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं बाकी कपल्स से जो बिल्कुल फिजिकली फिट है। तो दिस इज आपके लिए मोटिवेशन है, यू कैन डू एनीथिंग। हुमा, लोगों में खासतौर पे लड़कियों में जो हमें इस खवातीन देख रही हैं, बाज़ औक़ात कुछ डिमांडिंग सा स्टाइल हो जाता है। मैंने हो गए और बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे होते हैं ये हो वो हो, अगर वो नहीं तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं। लेकिन जो हासिल है अगर उसे पसंद कर लिया जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाता है। ऐसे ही कि अगर ज़िंदगी एक दौड़ है और अगर हमें इस दौड़ में हिस्सा लेना है तो खुश होकर दौड़ने और परेशान होकर दौड़ने वालों में से दौड़ जीतने का इम्कान खुश होकर दौड़ने वाले का है। स्ट्रेस लेके जिंदगी गुजारना और स्ट्रेस लेके दौड़ना
ये तो खामखा का अपने आप को ही एक रोक लगाने वाली बात होती है। लेकिन इस बारे में वैसे सही तो बताएंगी मरियम, जिनके हीलिंग सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि मरियम सितारों पर भी गहरी नजर रखती हैं और वो 10 शनास भी मुझे हैं। ये है कि वो पता नहीं हमारे देखें जी, बारे मैं में क्या अभी बताती हैं। अभी आपसे इंट्रोडक्शन मेरा ये गपशप विद हुमा के साथ ही हो रहा है, एंड मैं भी सोच रही थी कि मैंने आपको पावर कपल ऑफ 2019 नहीं बल्कि पूरे मिलेनियम और पास्ट का दे दिया। अरे, और thank you इस so शो much. के बाद आपको अब मैं अपनी एक बहन डॉक्टर आलिया की बुक गिफ्ट करूंगी और एक अपनी करूंगी जिसका नाम ही जर्नी ऑफ इनसाइट्स है। अरे वाह, एंड आई थिंक आप लोगों को कोई अवार्ड होना चाहिए ऑफ अ पावर कपल। आप और बस मैं आपने ये कहा तो समझे और ये मैं बात आपको नहीं। बताऊं, मैंने अब्दुल सत्तार ईदी और बल्कीस के साथ बहुत काम किया है, जी और मैं हमेशा उनको देखती थी और मैं कहती थी यार सोलमेट यही होता है। सही और जब कार्ड में मुझसे लोग पूछते हैं कि यार सोलमेट मिलेगा नहीं, तो मैं उन सबको बताने लगी हूँ ये है सोलमेट। बिल्कुल। अरे वाह, क्यों? क्योंकि सोलमेट्स का काम होता है एक दूसरे को और कायनात में कंट्रीब्यूट करना। बिल्कुल। सोलमेट का ये मतलब, जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं नाउ, दिस इज अ पावर कपल, तो मैंने दुनियावी नाम दिया है, बट इट्स अ सोलमेट कपल। एक आप लोग लगे, एक मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब और बिल्कीस लगी, और एक इंटरनेशनली मेरी मुलाकात, आई एम श्योर इनको शेर व शायरी का शौक है, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से हुई। और बहुत देर मेरी उनसे मुलाकात रही और मुझे भी लगा कि वो पावर कपल है, बट अगेन आ पावर कपल किक्स द केक। थैंक यू So सो a मच। lot of applause and I am so honored कि आप मरियम हीलिंग सेंटर में आए हैं और आपने हुमा को encourage किया है, who has a lot of potential of becoming a host, and inshallah you will motivate other people. So from now on your name is a power couple. अरे, thank you so much. मैं यही परेशान हो रही थी कि पता नहीं मरियम हमारे बारे में क्या जो प्रेडिक्शन करेंगे और क्या क्या बताएंगी हमारे बारे में। तो आपने तो इतना अच्छा हमें अवार्ड आप हमारे पावर कपल हैं जी। मरियम का ये कहना जो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये जो अवार्ड आज इन्होंने मानी जाती है ये हाँ स्टेज हाँ, में। और इनका पावर कपल कहना इस 2019 का तो पहला अवार्ड हमें मिल गया। क्या बात है। बिल्कुल ऐसे। ये So let's all applause for that. थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे हमारी सीईओ मरियम आफ्ताब, इन्होंने बहुत खूबसूरती से मैसेज दिया हमारे पावर कपल को। थैंक यू मिस मरियम। Thank you Uma, thank you for having me. चाहे बैकग्राउंड में बैकग्राउंड, but thanks for having me on the set. वेलकम। आप बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank you so much जी, thank you. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की रेडियो में, जी। तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? पहला चैलेंज तो ये था कि स्टूडियो था अप द स्टेयर्स और 39 स्टेप्स ऊपर था, और संडेज को मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और संडेज को वहाँ कोई लिफ्ट का अरेंजमेंट नहीं था। यानी एलडी प्लाजा और उसका भी थर्ड फ्लोर। तो मुझे स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि आपके लिए ऊपर आने में डिफिकल्टी होगी, तो हम कुछ अर्सा में अपना स्टूडियो जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो आप अपना शो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरा मसला है, इसको मैनेज करना। आप मुझे अगर प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहूँगा। तो मुस्कुराए और कहने लगे कि फिर आज से ही क्यों नहीं। और पहला शो जिस दिन हम गए ऑडिशन देने के लिए, तो मैंने कहा कि मेरा ऑडिशन, तो कहने लगे कि नहीं, आपसे होने वाली चंद मिनट की बातचीत से अंदाजा हो गया, ऑडिशन की जरूरत नहीं, आइए मैं आपको स्टूडियो छोड़ाऊं। क्या बात है। तो ये है सफर का आगाज। और जब पहला प्रोग्राम किया तो उसका फीडबैक इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़्यादा था कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद। और जब हम स्टूडियो से बाहर निकले तो बहुत सारे लोग 2004 के उस शो के बाद हमें फीडबैक देने के लिए मौजूद थे। मुझे याद है असलम सीमाब एक बड़े मायनात ब्रॉडकास्टर हैं, तो वो स्पेशली घर से फिर मिलने के लिए चले आए उस प्रोग्राम के अख्तिताम पर। अच्छा, कैसा महसूस होता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं और अपना फीडबैक, आपको कॉल करते हैं, मतलब कैसी फीलिंग होती है आपको? अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है और शुक्रगुजारी पैदा होती है, क्योंकि ये जो ग्रेटिट्यूड होता है ये दरअसल नेमतों का मुहाफिज भी है, और आपकी ग्रेटिट्यूडनल फीलिंग ही आपके परफॉर्मेंस को भी इनहेंस अपग्रेड करती है। अभी भी आज भी हम अपने प्रोग्राम से ही यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो वो प्रोग्राम के दौरान भी हम यही बात करते कि हमें थोड़ा सा लेट हुए प्रोग्राम में, कि हमें रास्ते में कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। और इंटरनेशनली हमें सुना जाता है, बाहर से हमें कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, और इतने अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं अपने लिसनर्स के साथ कि बहुत ही अच्छी फील आती है। और फौरन सडन हमें रिस्पॉन्स आता है मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू।
तो फौरन ही आजकल तो पता चल जाता है, डिले करना नहीं पड़ता कि हमारा रिस्पांस कैसा है। बस इसमें एक मारिया ने सारी बातें अच्छी की। देखिए स्टूडियो में मरियम भी है और मारिया भी। तो मारिया ने जो तशरीफ लाने वाली बात की उस पर बस मुझे एतराज है, क्योंकि ये तशरीफ लाई है, मैं हाजिर हुआ हूँ। यही ना देखिए डिफरेंस देख चले कुछ तो हम दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या मोटिवेशन, जो आपने स्टार्ट किया अपनी, जो एक होता है ना एक टर्निंग पॉइंट होता है इंसान की जिंदगी का, उसके बाद वो स्टार्ट करता है अपने अपने काम करना, एक पॉइंट होता है हाँ, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, अच्छा, वो क्या था? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और टर्निंग पॉइंट के दो अल्फाज का ये मुरक्कब इस्तेमाल करते ही मुझे फ्लैशबैक हुआ है 1984 अप्रैल। और अप्रैल की ये वो शाम है जब मेरी एज 13 इयर्स है और मेरी लाइफ का सेकंड फिजिकल चैलेंज यानी आई साइट का चैलेंज आ चुका है। मैं अपने बेडरूम में बेड पर लेटा हूँ और एक खातून घर में आती हैं अम्मी से मेरी इयादत के लिए, और मेरी अम्मी आपको आके कहती हैं कि आप इसके लिए दुआ क्यों नहीं करती। तो वो कह लगी कि मैं दुआ तो बहुत करती हूँ। कह लगी नहीं, मैं जिस दुआ की बात कर रही हूँ वो ये कि इसके साथ फिजिकल चैलेंजेस हैं, अपनी ज़बान में उन्होंने कहा, और इसका तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होगा। तो आप ये दुआ किया करें कि अल्लाह आपकी मौजूदगी में ही इसे अपने पास बुला ले। अच्छा, ये बात जब उन्होंने कही तो मैं भी ये बात सुन रहा था। सो वो जो रात थी वो दरअसल डायलॉग की रात थी। मेरी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ के दरमियान डायलॉग होने लगा। और डिसेबिलिटी बोली कि मोहसिन नवाज तुम चल नहीं सकते। एबिलिटी बोली मोहसिन नवाज तुम सोच तो सकते हो। डिसेबिलिटी बोली कि मोहसिन नवाज तुम देख नहीं सकते। और एबिलिटी बोली मोहसिन नवाज तुम बात कर सकते हो, अपनी बात अपने अल्फाज दूसरों तक पहुंचा सकते हो। जंग चलती रही और जब अगली सुबह का सूरज तुलू हुआ तो एबिलिटी जीत चुकी थी और मैं फैसला कर चुका था कि जिंदगी को इस अंदाज से गुजारना है। सो ये है टर्निंग पॉइंट। अच्छा जी, यहाँ आप सवाल तो नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, ये आपकी वाइफ ज़्यादा बेहतर समझ रही होंगी कि जब ये एबिलिटीज़ कम हो तो सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैं कहती हूँ आप इनको बिठा देना तो ये ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि छठी हिस्स कई दफ़ा आपके इन हैंडीकैप से बहुत बढ़ जाती है। सो आई थिंक आपने ये मेंशन नहीं किया, शायद छुपाना चाहते हो, लेकिन मैंने गेज कर लिया। नहीं ऐसे ही है बिल्कुल। बहुत सी बातें मोहसिन को वक्त से पहले भी महसूस होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये एबिलिटीज स्ट्रांग हो जाती है। मैंने जो देखा है, इनकी तो अलमारी के पास से कोई गुजर जाए तो इन्हें पता चल जाता है मेरी फलां चीज किसी ने छेड़ी है या हिलाई है। तो इसलिए अगर कोई स्पाइंग हुआ ना असाइनमेंट तो मैंने इन्हें हायर कर लिया। हमारी मेट बड़ी परेशान रहती है कि इन्हें पता कैसे चल जाता है कि कोई भी इनकी चीज हिली। ये सिक्स सेंस इनकी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज इनकी विल पावर और ये जो सारी एबिलिटीज के बाद सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है। जी बिल्कुल होती है। मैं इन बातों के जवाब में बस ये कहूंगा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। वैसे पर्दे में रहना ही चाहिए। अच्छा, ये तो हमने रेडियो की बात की। अब जो आपने आजकल आप जो डायरेक्टर है विलिंग वेज में, यहाँ आप कैसे पहुंचे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे विलिंग वेज में जो मेरा काम है, डॉक्टर सदाकत अली को कौन नहीं जानता, और जो उन्हें जानता है वो उनसे मुतासिर ज़रूर होता है। मेरे मेंटोर हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा। डॉक्टर सदाकत अली से रेडियो ही के ज़रिए तारुफ हुआ और मेरी कम्युनिकेशन को उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए मुझे कहा कि आप अपने अल्फाज, अपनी बातों को अपना अर्निंग सोर्स भी बना सकते हैं। तो उस मौके पे उन्होंने एक किताबों की सीरीज़ लिखी थी 1 मिनट मैनेजर, जिसको पब्लिश किया था। तो उसकी जो एडवर्टीजमेंट थी वो न्यूज़पेपर्स में जाती थी और मेरे घर का जो फ़ोन नंबर है वो उस पर पब्लिश होता था और मैं टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए उन बुक्स को सेल करता था। उस पर मार्केटिंग उसकी इनबाउंड मार्केटिंग, वो इनबाउंड मार्केटिंग जो थी आने वाली कॉल्स पर, वो तकरीबन 2 साल चली, जिसमें बड़ा रिमार्केबल सक्सेस मिला। और उसके बाद फिर डॉक्टर सदाकत साहब ने मुझे इनवाइट किया अपने इदारे में काम करने के लिए, जहाँ मैंने टेलीकम्युनिकेटर के तौर पे स्टार्ट किया, देन मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, देन एग्जीक्यूटिव पीआर, और अब मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे काम कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, 7-8 सेंटर्स हमारे इस वक्त फंक्शनल हैं, लाहौर, कराची, मरी, इस्लामाबाद में, और उसके हेड ऑफिस में मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मैं खुश हूँ
कि रोज़ाना बेशुमार पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटीज़ और टॉप ऐसे पर्सन्स अपने मसाइल के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या एडिक्शन के ट्रीटमेंट्स के लिए वो हमारे पास आते हैं और मसला हल हो जाता है तो जाते हुए ढेर सारी दुआएं भी देके जाते हैं। हुमा, कुछ ऐसा भी होता है कि जिनमें थोड़ी सी इस तरह की मतलब जैसे मौसम में थोड़ा बहुत फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे लोग बहुत केयरफुल होते हैं अपनी जॉब के हवाले से, अपने घर वालों के हवाले से, कि उन्हें होता है कि हमने बहुत अच्छा परफेक्ट देना है वहाँ पे। बिल्कुल। तो इसी तरह इसीलिए इन्होंने अपनी जो तरक्की की मंजिल है वो जल्दी से ही इज अ परफेक्शनिस्ट आपके यहाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। Perfectionist मतलब होना- वो बहुत केयरफुल होते हैं कि मुझे बहुत परफेक्ट कुछ करना है, मुझे ये फील नहीं देनी कि मैं ये कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसी कोशिश में वो लगे रहते हैं और फिर बहुत अच्छा कुछ करके ये व्यूअर्स दिखाते हैं। आप लोगों के लिए मैसेज है कि ये हिम्मत नहीं हारते। ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मोटिवेट हिमसेल्फ एवरी डे। अगर आपके पास कोई नहीं है ना मोटिवेट करने के लिए, आप अपने आप को खुद मोटिवेट करें। यू आर द बेस्ट मोटिवेटर ऑफ योर ओन सेल्फ। और हुमा के नाम में भी बड़ी मोटिवेशन है क्योंकि हुमा जिस सर पे क्यों, ये तो आपका बड़ा लेकिन जिस सर पे मैंने होती पहले है। भी कहा था मौसी के सर पे बैठने की कोशिश। हुमा जिसके सर पे होती है वो बादशाह बनता है ना। मैं आपको एक बताऊं जी, अभी मैंने आपके स्टार साइन नहीं पूछे लेकिन हुमा का मुझे पता है। अच्छा जी। और जब ये शो के लिए हम डिस्कशन कर रहे थे तो इसका है जेमिनाई, और जेमिनाई बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। तो मैंने इमीडिएटली अपने डायरेक्टर राशिद को कहा कि शी मस्ट हैव अ शो बिकॉज शी हैज अ रियल इनबॉर्न टैलेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एंड आई एम सो हैप्पी कि इसने अपना पहला शो इतना मोटिवेशनल रखा है, और ये एक नेकी का काम है जो इसने पहले शो से रखा है, और इससे किसी एक बंदे को भी मोटिवेशन मिल जाए तो आई थिंक ये सदका जारिया। सो हुमा, आई थिंक योर फर्स्ट शो, हुमा के लिए भी क्लैप होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हुमा जब हमारे प्रोग्राम में आई मरियम, तो इन्होंने बड़ा मुझे इंस्पायर किया क्योंकि हुमा का कम्युनिकेशन वाकई बहुत अच्छा है। तो कुछ अर्सा पहले मैंने अपने प्रोग्राम में इनको इनवाइट किया और मैंने भांप लिया कि इनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल मौजूद है जी। और आपकी माशाल्लाह ज़ाहिर है आप बहुत जहाँ दीदा हैं और आपने अंदर तक झांक लिया और आपने इनको हायर किया अपनी टीम में। तो वाकईतन ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन के फील्ड में आगे बढ़ने की, इंकरेज करने की बहुत ज़्यादा। और अब मैं आप लोगों को अपनी टीम में भी डालने लगी हूँ, ये अब मैं अनाउंस करने लगी हूँ। बहुत शुक्रिया मरियम। अच्छा, सिंस हुमा का तो मैंने आपको बता दिया, जेमिनाई है, कलरफुल है, दे आर वेरी क्विक, और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इनके आगे एपिसोड्स बढ़ेंगे तो आई एम सो हैप्पी कि इसने पहला यूं शुरू किया। अच्छा, आप दोनों का स्टार क्या है? मेरा सेजिटेरियस है। और मेरा बात को अच्छा जी व्यूअर्स, एक अर्थ है और एक फायर है। अब जो वर्गो है, अभी बात हो रही थी परफेक्शनिस्ट होने की। परफेक्शनिस्ट आप हैं, इनकी वाइफ परफेक्शनिस्ट हैं, और ये बहुत अच्छा, हालांकि आप ट्रेडिशनली देखें तो फायर और अर्थ का इतना कॉम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस आई थिंक इट्स वेरी वेरी, ये ही इज फुल ऑफ आइडियाज, एंड बाय द वे ये अपने आइडियाज में कई दफा लक भी इनको बहुत फेवर करती है। ये लक इनकी तरफ है, एटलीस्ट मुझे जो एनर्जी मिल रही है, और उस लक को कैसे गेज करना है। एंड आई थिंक कि आप वर्गो एज अ मदर्स अपने बच्चों को भी पार्ट अपने करीब एक क्लोज नेट में रखते हैं, येट उनको सफोकेट नहीं करते और डेवलप होने देते हैं। तो ना सिर्फ आप, अभी तो हम आपके बच्चों से नहीं मिले, लेकिन आई थिंक उनको भी आपने बड़ा अच्छा मोटिवेट किया। अरे वाह, जी माशाल्लाह। मरियम तो ऐसा लगता है जैसे बताया कि मोटिवेट का जो आपने लफ्ज बोला मेरे बच्चों के लिए, वो वाकई बहुत मोटिवेट बच्चे हैं मेरे, और वो मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाते हैं और मोटिवेशन सेमिनार्स जो कंडक्ट करते हैं, और वाकई उनको हमने बहुत खुला मैदान दिया है। देखिए, मुझे वही जो लग रहा है, जो वर्गो, मेरी मदर का भी वर्गो है, तो वो क्या करती है, हमें बैठ के एडवाइस देती है, लेकिन जो हम करते हैं वो खुला करने देती हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी में आप होल्ड नहीं कर सकते। और इसी तरह आप देखेंगे कि हम लोगों ने, मरियम हील सेंटर ने ये पहला शो रखा है, और इसमें पहले में हमने हुमा को ही रखा है, एंड इसका जो कम्युनिकेटिव स्किल है वो इसको आगे लेके जाएगा। यहाँ मैं अपने डायरेक्टर मिस्टर राशिद का भी स्टार आपको बता दूं, ये थोड़ा हम स्टार्स की एक यूनियन में है, हम दोनों कैप्रिकॉर्न है। तो अब दोनों कैप्रिकॉर्न है, और हमने हुमा को टीम में रखा है, और हुमा है एनर्जेटिक, तो हम जरा स्टेबल से हैं और थोड़े बोरिंग है, तो हमें एनर्जी, और आप हमारे वंडरफुल गेस्ट का तो अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने पेंटिंग करती हूँ, और मैंने एक पेंटिंग की और वो बनाई सेजिटेरियस की। अच्छा। मैंने कहा मैंने सेजिटेरियस, मैंने कैप्रिकॉर्न छोड़ के सेजिटेरियस क्यों बना दिया?
somehow सेजिटेरियंस के अंदर विल पावर टू फाइट बहुत ज़्यादा है, जी, और ये मैंने देखी है। और जब मैंने अपना डेक बनाया, और अभी मैं आपको वो प्रेजेंट भी करूंगी, तो आप देखिएगा, और हम इनका स्टार साइन इनको हाथ में पकड़ाएंगे, उसका नाम है किस्मत। अरे वाह वाह वाह। जी, अभी हम शूट करेंगे और आपको वो दिखाएंगे, और ये पकड़ेंगे उसको हाथ में। अच्छा और इसका ये मतलब ये है कि ये लोग इनकी बातें सुन के अपनी किस्मतें बदल सकते हैं। बिल्कुल। क्या बात है, क्या कितना बात है कितना मौसी। खूबसूरत लिंक किया है मरियम ने। और मरियम का ये कहना जो है, आपको पता है नाज़रीन के मरियम आफ्ताब मैं वही कहती हूँ ऑथेंटिक है। अपनी, यानी जब हम मरियम आफ्ताब कहते हैं तो साथ ही लोगों के दिल जो हैं वो इस लिहाज से धड़कने लगते हैं कि देखें मरियम कहती क्या है। कहती क्या है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो ये अच्छा, आइटम वेजिटेरियन है। आप मुझे बताइए, आपको क्या खाने में पसंद है? मुझे सभी कुछ पसंद है, और कभी मैं सोचती हूँ कि क्या नहीं पसंद, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या नहीं पसंद। मैं सभी कुछ खाती हूँ और बहुत शौक से खाती हूँ, वेजिटेबल्स बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों की कभी किसी बात पे लड़ाई हुई, नोक झोंक? हल्की फुल्की सी तो चलती रहती है, लेकिन बस इतनी हल्की फुल्की के सर सुर नहीं फाड़ते, लेकिन हमारी लड़ाई होती है। अच्छा। हम बहुत मतलब फ्रेंडली जो रहते हैं, तो फिर फ्रेंड्स में लड़ाइयाँ तो होती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम लड़ते नहीं हैं। अच्छा खास हम लोग लड़ाई झगड़ा बहसों मुबाहिसा हमारा होता है। खास बात मैं आपको बताऊं कि लव मैरिजेस में हुआ आम तौर पे कुछ अरसे बाद ही जो लव का Intensity, है ना, वो डाउन हो जाता वो है, क्यों और down वो हो फिर जाता मैरिज रह जाती वो है। डाउन क्यों हो जाती है? अब उसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोगों ने अपने किसी एक इमोशनल फेज में ये फैसला किया होता है। अच्छा। अच्छा, अब मारिया के साथ जो मेरा रिश्ता है, इसमें वो कि हमने एक मोहब्बत के फीलिंग के तहत ही रिश्ते का आगाज किया। मारिया मेरे लिए एक्चुअली रिश्ता ढूंढ रही थी। बड़ी मजे की बात यह है कि जब मेरा इनसे राब्ता हुआ तो इन्होंने मुझे कहा कि भी मोहसिन, आपके लिए मैं कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी और आपकी शादी करवाऊंगी। अच्छा। तो मैंने कहा कि आप ये कैसी बातें करती हैं? कहती नहीं, मैं कोशिश करूंगी। इन्होंने कोशिश करना शुरू की और 6 मंथ्स में इन्होंने कई लड़कियों से बात की। अच्छा। और लड़कियों के जवाबात इसी तरह के थे जिस तरह के आपको पता है कि होते हैं कि वो काफी डिमांडिंग भी होती हैं, और अचानक से कि कुछ लड़कियों से, सहेलियों से तो उनके ताल्लुकात खराब भी हो गए इस वजह से। अच्छा, फिर ये एक दिन मुझे कॉल करके कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि अब ये मुश्किल काम मुझे ही करना पड़ेगा। और मैंने मौसम को देखा हुआ नहीं था, सिर्फ फोन की हफ्ते की बातचीत थी, और फिर ऐसा कोड़ा घूट बढ़ा के अभी तक। अच्छा, आपको कैसा महसूस हुआ था जब आपको प्रपोजल आया था? मुझे तो एकदम से जो हैरानी भी हुई और खुशी की मिली जुली सी कैफियत थी। इन्हें ज्यादा खुशी हो रही होगी। मैंने बिगड़ा हुआ काम पर मैंने जितने लोगों से बात की, अपने दोस्तों से, तो सारे हैरान थे, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ एक ही एग्जाम्पल था ऐसा जिसमें जिसको लोग जानते थे, वो साइमा अमार और अमार मसूद था। अच्छा। तो मुझे मेरे दोस्तों ने भी ये कहा कि नहीं, ये लड़की का वक्ती जज्बा हो सकता है, हो सकता है उसने वैसे ही एक इमोशनल फेज में बात की हो, पता नहीं साबित कदम रह पाएगी या नहीं, और लड़की को चाहिए कि देख ले आपको। तो इस तरह की बातें। मुलाकात हुई तो मुलाकात में भी मारिया बहुत डिटरमिनेट रही, कहने लगी कि हाँ मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। मेरे दोस्तों में कई ऐसे थे जिनका ये ख्याल था कि इनकी तरफ से, फैमिली की तरफ से रुकावटें आई, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया और कन्विंस किया, और चालाक बहुत थी। इन्होंने अपनी इस लव मैरिज को अंडर द टाइटल ऑफ वेलफेयर मैरिज बना दिया। बातें कर रहे थे, बातें करते करते ये जो वर्ड्स बोलते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये वर्ड ऐसा नहीं है। मैं आई फील मैरिजेस आर मेड इन हेवन, और अल्लाह ने ये जो मैंने आपको पावर कपल या ये एक रूहानी सोलमेट, ये अल्लाह ने आपको कंपेनियनशिप दे के आपसे कुछ काम कराने थे, इसलिए आपके ज़हन में आइडिया आया, ये आपको कुछ कहे, लेकिन ये माने मिरेकल है। मुझे आज तक नहीं समझ आती कि ये हुआ कैसे। ये अल्लाह ने कराया था। दिस ऑल मैरिजेस आर मेड इन हेवन, बट दिस इज अ स्पेशल वन। मतलब ये डिसीजन लेना और फिर लेके उस पे साबित रहना, वरना मैं तो ड्रेस चेंज करने का डिसीजन बहनों से पूछती थी कि कौन सा पहने चेंज तो मतलब वो इतना बड़ा डिसीजन लेना, ये सब अल्लाह ताला के काम है, और हमें यही समझ आती है कि सब एवरीथिंग इज प्लान्ड। और मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह एक खास बात जो मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि जैसे मरियम कह रही है, मरियम की बात बड़ी अहम है, इस पे गौर करने की जरूरत है कि जो भी होता है उसके पीछे कुछ वजह होती है, और उस वजह को पैदा करने वाली ज़ात ने बाकायदा प्लानिंग कर रखी होती है। जब मेरी शादी इनसे हुई तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा
कोई अर्निंग नहीं थी। एक जगह इन्वेस्टमेंट थी छोटी सी, और छोटा सा ये जो जॉब जो है वो मैंने अभी स्टार्ट ही किया था। लेकिन ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरता गया। मेरे दिल में ख्वाहिश ये थी कि मारिया को कोई जॉब ना करना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन पर कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन मेरी तरफ से आए। अल्लाह का फजल है कि 20 साल के इस अरसा में ना सिर्फ इनको कोई किसी किस्म का जॉब नहीं करना पड़ा, मेरे साथ रेडियो का प्रोग्राम शौकिया करती हैं, जॉब नहीं करना पड़ा, बल्कि अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के उन चंद फैमिलीज में से हैं कि जिनकी ज़रूरियात पूरी होने के बाद आफ्टर अ मंथ कुछ ना कुछ बजट बच ही जाता है। चले जी, दिस इज अ बिग लॉज ऑफ अप्लॉज। और मैं ये बात करी थी ना कि इस तरह के जो कुछ ना कुछ जो इनको प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये होता है कि मैं किसी को तंगी ना दूँ और मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट ना हो, कि मतलब इसी जज्बे के तहत इन्होंने खुद से सब कुछ करने की और मुझे नहीं बर्डन दिया कि मैं परफेक्ट शो हो जाऊँ, कि मैं सारी जिम्मेदारियाँ अपनी निभा सकता हूँ। आप लोगों में मुझे लगता है मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये आप लोगों के लिए व्यूअर्स मैं बता रही हूँ कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आप लोगों ने अपने पार्टनर के माइंड को समझना है और साइकोलॉजिकली समझना है। ये नहीं कि अगर वो गुस्से में कोई बात आपको कह रहे हैं तो आप अगर एक बंदे को गुस्सा आ रहा है आप उस थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। यू हैव टू बैलेंस। जो है कंपैटिबिलिटी ऐसी होती है कि बैलेंस होने चाहिए इमोशंस, ठीक है। तो ये एक और मोटिवेशनल मैसेज है मैरिजेस को चलाने का, ठीक है। ओके, इसके अलावा मुझे बताइए कि आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम तो ढूंढे से नहीं मिलता, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बड़ा मुश्किल होता है, कई दफ़ा बहुत सारे काम रह जाते हैं। दोस्तों में कई ऐसे हैं जिनसे मुलाकात बात के लिए कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम है कि सुबह से शाम और शाम से सुबह तक का सफ़र बड़ी ही तेज़ी से, गर्दिश लैलो नहार बहुत तेज़ है और ज़िंदगी बड़ी महदूद सी है। ज़िंदगी हुआ जहाँ इतनी खूबसूरत है वहीं ये बहुत मुख्तसर भी है। जिस तरह बच्चों में ये खराबी होती है कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जल्द ही बड़े हो जाते हैं, तो हमारी इस ज़िंदगी जिसका टिक टिक करता ये सफ़र तेज़ी से घंटे दिन महीने साल और फिर कैलेंडर की सूरत में बदलता रहता है। हमें अपने वक्त को कीमती बनाना चाहिए। जो अपने वक्त को कीमती नहीं बनाते वक्त कभी उन्हें कीमती नहीं बनाता। और आज जो वक्त की कदर करते हैं कल वक्त उनकी कदर करेगा। जो आज वक्त को बर्बाद करते हैं वक्त भी भूलेगा नहीं, आने वाले वक्त दौर में वो उन्हें आबाद नहीं करेगा। सो वक्त को पहचाने, वक्त की कदर करें। ये बिल्कुल एक और मैसेज है कि अपनी जो आपको वर्थ है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। और मैं आपको बताऊं कि एक खास बात ये भी कि आपका जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है, अगर मैं आपसे कामयाबी के कुछ गुर शेयर करूं तो उसमें से एक कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंट होना एक पहला उसूल है। अच्छा, दूसरा उसूल फिर ये है कि आप इस पर यकीन भी रखते हो कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सिकंदर आजम से किसी ने पूछा कि आप फातिह आलम हैं तो आप इतनी फतुहात कैसे हासिल करते हैं, तो सिकंदर का जवाब बड़ा खूबसूरत था। वो कहने लगे कि मैं और मेरी फौज जिस रास्ते से कोई जंग करने के लिए जाते हैं, जाते जाते हम वो रास्ता बंद करते जाते हैं ताकि हम जब जाएं जंग में हिस्सा लें तो या तो हम जंग जीतें या फिर हम जंग जीतें। तो वो कहने लगे कि हारने का, दौड़ जाने का तो रास्ता ही हम पीछे बंद कर आते हैं। सो अपने अंदर अगर ये हौसला, ये जज्बा, ये शान रखें तो फिर आपको सलामती ही सलामती मिलती है। हमारे दोस्त ने बड़ा खूबसूरत एक शेर में तब्दीली की। आपने शेर तो बड़ा खूबसूरत सुना होगा कि माली दा कम पानी लाना ते पर मशका पावे ते मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना अब लावे या ना लावे में उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा कि मालिक पर जब आप भरोसा करते हैं और आप जब मेहनत करते हैं, अपने हिस्से का काम कर देते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि वो खालिक मालिक आपकी मेहनत का समरा अजर आपको ना दे। तो उन्होंने कहा कि ये यूं होना चाहिए कि मालिक दा कम फल फूल लाना लावे यो लावे। अच्छा, इसमें एक और मैसेज भी था कि देखिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप उस चीज का इरादा कर ले। इरादा करना इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। देन यू हैव टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली, ठीक है। अच्छा, मतलब आप अपना गोल तो बनाएं, कुछ करने की ठाने तो सही, हाँ, फिर आगे रास्ते निकल आते हैं। बिल्कुल, आप ठाने की पा लेते हैं। बिल्कुल, आप गोल अपना बनाएं, उस पर मेहनत करें, जो मर्जी कोई करे, यू जस्ट स्टिक ऑन द सेम ट्रैक। और गोल बहुत बड़ा नहीं बनाए कि आप बना तो ले लेकिन उसे इतना खौफजदा हो जाए कि मैं ये करूंगा कैसे।
तो छोटे छोटे गोल बनाए और उनको कंप्लीट करते चले। असल में हम उन कामों में कामयाब होते हैं जिनके बारे में हमने सोचा होता है कि ये इसमें हमने कामयाबी हासिल करनी ही करनी है। जिन चीजों में हम प्लान करते हैं कि ये हमें करना है वो रह जाते हैं, जिन कामों का हम के बारे में हम सोचते हैं कि ये करना ही करना है वो हो जाते हैं। नहीं, मेरा एक और मैं इसमें शेयर करना चाहती हूँ कि बुक्स जो है ना, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो बुक्स आप तो बहुत पढ़ती रहती है ना मैं बुक्स। तो बहुत पढ़ती हूँ, तो बुक्स आपको ये सिखाती है कि थिंक बिग। इफ यू कैन थिंक बिग यू कैन अचीव बिग एज वेल। तो अगर आपके ख्वाब छोटे या बड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You have to dream big and you will achieve big. ऐसे तो होता है ना कि हमें दुआ मांगे तो हम छोटी छोटी ये नहीं हो कि नहीं हम छोटी सी ही मांगे तो नहीं, अल्लाह ताला ने कहा मुझसे मांगे जितना मांगते हैं, तो हम तो उसमें भी कसर नफ्सी से काम लेते हैं। आप हमसे बहुत सवाल पूछें, एक सवाल मेरा आपसे है, आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं? आजकल मैं पढ़ी द पावर ऑफ नाउ। क्या है पावर ऑफ नाउ? इतनी खूबसूरत किताब है, बताइए क्या सीखा उसमें? ये मैंने सीखा अभी तक जितना मैंने पढ़ा है कि लिव इन द मोमेंट। आप जिस मोमेंट में है आप उसको इतना एंजॉय करें ना, आप पास्ट के बारे में सोचे ना फ्यूचर के बारे में सोचे, उसी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचे। इसलिए तो उसको प्रेजेंट कहते हैं। में आप लम्हे मौजूद में लिव करें, इसीलिए उस मोमेंट को प्रेजेंट कहते हैं। मैं चाहूंगा कि मरियम का इस पे अगर कमेंट बैकग्राउंड से आए। हां जी, बहुत कुछ लम्हे मौजूद में रहना कैसा है, इसके बारे में कुछ बताइए। लिविंग इन द प्रेजेंट बट नॉट इन द पास्ट। देखिए बात ये है कि मेरी आपको जो पावर कपल की किताब मैं दूंगी वो जरूर पढ़िएगा। वो ट्रू स्टोरीज है और कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ माय ओन स्टोरी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं टेरो रीडर कभी बनना नहीं चाहती थी। मेरा दिल था कि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी जिसमें मेरी तालीम बर्कले से थी उस पर करूं, लेकिन अल्लाह ने मेरा मैं फिल्म एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी और मुझे इंडिया में फिल्म सनी देओल के ऑपोजिट ऑफर भी होगी जो मेरे बाप ने मुझे डांट के बंद करवा दिया। अच्छा। उसके बाद ये जो काम है मैं इस काम से भागी और ये काम मेरे पीछे पीछे भागा। वाह। मैंने दूसरा काम किया, आप सोचे मैंने डेयरी फार्म शुरू किया, भैंसें मार गई। मैंने अपनी फैक्ट्री में गया, लेबर स्ट्राइक शुरू हो गई। एक दिन मैंने बैठी, बहुत बारिश हो रही थी इसी कमरे में, मैंने कहा अल्लाह अगर ये चाहता है कि तू मुझे नजूमी बना दे तो मैं नजूमी बनने को तैयार हूँ, मगर इस नजूमीपन से कुछ ऐसा निकालना कि मैं मरने के बाद कुछ छोड़ तो जाऊं। अब आप जैसे लोगों के गेस्ट का यहाँ आना, उस चीज की वैलिडेशन अल्लाह ने की है कि उसी सिलसिले से ये सफर शुरू हुआ। क्या बात है। आपके हमें क्लैप करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज तो यहाँ सभी जो बैठे हैं उन सबके लिए क्लैप बनता है। एक्चुअली आप का इसी में सारी परफेक्शन अल्लाह ताला को लग रही होगी, तो ऐसे रास्ते इसी की तरफ आप देखें। जैसे मैं हुमा आई, ऐसी आई थी फन से, मैंने कहा यार इस लड़की में इतना टैलेंट है, तो अब से मैंने ये सोचा है कि मरियम हीलिंग सेंटर के उसमें जो भी रियली टैलेंटेड बंदा है वो आए, और ये पिछले सोच से अब तक मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट देखी है, तो मैं उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाऊं। और ये इतने खूबसूरत गेस्ट लाई, तो थैंक यू सो मच। और आई होप कि हमने व्यूअर्स को हीलिंग की सेंस में इससे बेहतर क्या चीज दे सकते हैं, तो ये हमारा उनका 2019 का एक तोहफा है जो हम अपने व्यूअर्स को आपको की सूरत में बुला के दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के इनवाइट करने से। और मैं व्यूअर्स को बताऊंगा कि मरियम हीलिंग सेंटर में माहौल इतना पुरसुकून और रूह परवर है कि यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि मरियम का जो ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इनकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव हैं कि आप लोग भी जब मरियम से मिलेंगे या हीलिंग सेंटर कभी आइए। मैंने जब यहाँ इस कमरे में कदम रखा तो मैंने तभी कहा था मुझे हीलिंग मैं आपको कह रही हूँ ना, आप लोगों की सिक्स सेंस है। हाँ, हम भी हेयरिंग मुझे ना स्मेल एक ऐसी आ रही थी जैसे हीलिंग हो रही है ना। इंशाल्लाह हम भी हेयरिंग एड बच्चों के साथ, गूंगे बहरे बच्चों के साथ काम करते हैं, एंड वी वुड लाइक यू टू बी स्पीकर्स ओवर देयर। प्लीज उनके बच्चों माँ बाप से मिलें, मोटिवेट करें। एक जिंदगी संवारेंगे तो पता नहीं ये क्या सदका जारिया, ये मुझे ईदी साहब कहते थे। और मैं आपको ऑन एयर ही इस वक्त इनवाइट भी करना चाहूंगा, आप मेरे रेडियो के प्रोग्राम में भी जरूर तशरीफ लाइए। मोस्ट वेलकम जी, इट विल बी माय प्लेजर, माय प्लेजर। एंड आई डिडंट नो ये सरप्राइज था आप लोगों का जो मुझे मिला है। एंड थैंक यू सो मच हुमा कि मुझे इतना अच्छे सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। थैंक यू सो मच। देखिए हुमा का हमारे साथ कुछ ही अरसे पहले मुलाकात होना और फिर हमारा यहाँ आना और आपसे मुलाकात होना, ये भी अल्लाह की एक देखे ना हीलिंग मेरे ज़हन में आया कि अच्छा ये इतना अच्छा बोल रहे हैं जो बाकी लोग आते हैं, तो इसको हम हीलिंग सर्कल ही कहेंगे ना। क्या बात है, कितना खूबसूरत लफ्जों का इंतखाब है। और
मेरा ख्याल है कि मरियम को हम मौका दें कि मरियम हमें शुक्रिया अदा करें, हमें रुखसत करें। ये एक दिल चाह तो नहीं रहा, लेकिन चले बहुत बिजी लोग हैं तो आप कुछ पकड़ाते हैं, आप पकड़ के देखिए उसमें आपको क्या फील ये आती है। हमारी जो कैटेरो कार्ड है ना, ये सैजिटेरियस का कार्ड है। ये व्यूअर्स को दिखाइए, ये व्यूअर्स को दिखाइए, आप दिखाइए जी। ये है जी किस्मत कार्ड, और इन्होंने जो खुदा ने इनको दिया, इन्होंने विल पावर स्ट्रॉन्ग से इसको अपनी किस्मत बना दिया। आप सब लोग, हुमा जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र करें, और जो सलाहियत दी है, जैसे इन्होंने कहा है, टाइम वेस्ट ना करें, कंट्रीब्यूट करें, ये सदका जारी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच हुमा, and inshallah Uma will come up with better shows in the future because we have a lot of expectations. इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक आखिरी मैसेज देना चाहूंगी कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो डीमोटिवेट नहीं होना आपने, और अपनी जो सलाहियतें हैं उनको भरपूर तरीके से पहले तो डिस्कवर करें। डिस्कवर नहीं होता तो बार बार तलाश करें उसको, ठीक है। जब आपको पता लग जाए कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, उसको पॉलिश करें, और ऐसे लोगों में बैठे जो आपको डायमंड बना दे, ठीक है। दिस इज माई मैसेज फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द शो। लेट्स मीट यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।